शिवपुर गांव, जिसकी शांति और सरलता में एक खास आकर्षण था, हरियाली से घिरा हुआ था। वहां के लोग शांत और मेहनती थे, लेकिन उनके सपने सीमित थे। शिवपुर की धरती पर जब भी खेतों में काम करते लोग अपनी मेहनत से संतुष्ट होते, तो उनके चेहरों पर मुस्कान होती, लेकिन उनके मन में कोई बड़ा सपना नहीं होता। यह गांव था आर्यन और कबीर का, जिनका जन्म इसी माटी में हुआ था। बचपन से ही दोनों दोस्त थे, लेकिन उनकी सोच और सपने बिल्कुल अलग थे। आर्यन का सपना था कि वह इंजीनियर बने और अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोले, ताकि वे भी शिक्षा की रोशनी पा सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। उसने हमेशा सोचा था कि शिक्षा एकमात्र तरीका है जिससे लोग गरीबी से बाहर निकल सकते हैं और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। वहीं कबीर का सपना था कि वह जल्दी से अमीर बने और शहर में एक आलीशान घर खरीद सके। कबीर को हमेशा यही लगता था कि दुनिया में हर कोई सफलता पाने के लिए तेजी से दौड़ रहा है, और वही तरीका अपनाकर वह भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। उसका मानना था कि मेहनत से ज्यादा भाग्य और शॉर्टकट का खेल है। आर्यन और कबीर दोनों का सपना बड़ा था, लेकिन उनकी राहें अलग अलग थीं। आर्यन ने हमेशा अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करने की ठानी थी, जबकि कबीर का विश्वास था कि जल्दी अमीर बनने के लिए मेहनत के बजाय एक सही अवसर का इंतजार करना चाहिए। इस फर्क के कारण दोनों की मित्रता में एक अजीब सी चुनौती थी। शिवपुर में दिन कैसे निकलते थे, यह आर्यन और कबीर दोनों के लिए अलग था। जब एक ओर आर्यन खेतों में काम करने के बाद भी पढ़ाई करता और किताबों में अपनी दुनिया बसा लेता, तो कबीर खेतों में काम करने के बजाय किसी भी तरह से कोई शॉर्टकट ढूंढने में लगा रहता। इस विचार के साथ वह जीवन में आगे बढ़ने की सोचता था, लेकिन इसके बावजूद दोनों का यथार्थ में उद्देश्य एक था, सफलता। शिवपुर के छोटे से स्कूल से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद आर्यन और कबीर को शहर जाना पड़ा, ताकि वे अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकें। शहर की रफ्तार, यहाँ के लोग और अवसर दोनों के लिए बहुत अलग थे। शुरुआत में दोनों ही शहर में अकेला महसूस करते थे, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में सपने थे, और यही सपने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे। आर्यन ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, जबकि कबीर ने बिजनेस मैनेजमेंट में प्रवेश लिया। शहर में नए दोस्त बने, नए लोग मिले, और यहाँ के माहौल ने दोनों के दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट किया। आर्यन ने हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई में मन लगाया। उसने हर दिन घंटों पुस्तकालय में बिताए और अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा मेहनत करने का प्रण लिया। वह जानता था कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है और उसे हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे कभी थमने नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर कबीर ने अपनी सफलता को तेजी से पाने के लिए शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दिया। उसने शेयर बाजार में निवेश किया, बिना यह समझे कि इसमें जोखिम भी है। जल्दी पैसे कमाने के लिए उसने दोस्तों से पैसे उधार भी लिए, लेकिन जानकारी की कमी के कारण उसका सारा पैसा डूब गया। उसकी असफलता ने उसे बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन वह फिर भी समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसका जीवन इस दिशा में जा रहा है, जबकि वह सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता था। आर्यन के लिए भी यात्रा आसान नहीं थी। उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना उसके परिवार के लिए मुश्किल था। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कई पार्ट टाइम नौकरियां कीं। कभी शाम को चाय की दुकान पर काम किया, तो कभी सर्दी और गर्मी में बाहर सफाई की नौकरी की। इन सब कठिनाइयों के बावजूद वह कभी हार नहीं मानता। उसकी मां की कही हुई बात, सपने तभी पूरे होते हैं जब दिल से कोशिश की जाए, हमेशा उसकी प्रेरणा का स्रोत बनी रही। आर्यन जानता था कि अगर वह इस रास्ते पर चलता रहेगा तो एक दिन वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। कबीर की असफलताओं का सिलसिला बढ़ने लगा। उसने कई छोटे व्यवसायों में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार असफलता का सामना करना पड़ा। एक बार उसने गांव के आसपास के लोगों को कुछ नए व्यापारिक मौके देने के लिए एक छोटे से स्थानीय रेस्टोरेंट का विचार किया, लेकिन अनुभव की कमी और अनदेखी से उस रेस्टोरेंट का भी बंद होना तय था। यह असफलता कबीर के लिए बहुत बड़ी झटका साबित हुई। वह खुद से सवाल करने लगा, क्या सच में वह शॉर्टकट अपनाकर कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा?
कॉलेज के अंतिम वर्ष में आर्यन को एक शानदार अवसर मिला। एक प्रतिष्ठित कंपनी ने उसे इंटर्नशिप के लिए चुन लिया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे वहां न केवल एक इंटर्न बल्कि एक स्थायी कर्मचारी के रूप में नौकरी भी दिलवाई। उधर कबीर ने अपनी असफलताओं से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखीं। उसने महसूस किया कि सफलता सिर्फ पैसे और शॉर्टकट से नहीं मिलती, बल्कि सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो मेहनत, समर्पण और समझदारी से काम करते हैं। कबीर ने एक नया व्यवसाय शुरू किया, लेकिन इस बार उसने पूरी तैयारी की और सही मार्गदर्शन लिया। कबीर का यह कदम सही दिशा में था, लेकिन उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना था। धीरे धीरे उसने अपने व्यवसाय में कड़ी मेहनत की और पहले की तुलना में अधिक समझदारी से कदम उठाए। समय बीतता गया और आर्यन के जीवन में सफलता के नए दरवाजे खुलने लगे। अब वह एक स्थायी नौकरी कर रहा था और अपनी मां के सपनों को साकार कर रहा था। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे वहां के लोगों का विश्वास जीतने का मौका दिया। आर्यन का सपना धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसने अपने स्कूल को ऐसे तरीके से संचालित किया कि गांव के बच्चों को केवल शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन के आवश्यक मूल्य भी सिखाए जाएं। उसने बच्चों को यह समझाया कि किसी भी मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। शुरुआत में गांव के कुछ लोग आर्यन के इस कदम को समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे आर्यन की मेहनत के परिणाम सामने आने लगे, लोगों का नजरिया बदलने लगा। अब गांव के बच्चे स्कूल जाने लगे थे और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। गांव के अन्य लोग भी आर्यन से प्रेरित होकर अपनी कठिनाइयों को छोड़ने और कुछ नया करने की दिशा में सोचने लगे थे। आर्यन ने यह भी सुनिश्चित किया कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को खेल, संगीत और कला जैसी चीजों से भी जोड़ा जाए, ताकि उनकी सर्वांगीण विकास हो सके। उसने अपने स्कूल में एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसमें हर बच्चे की अलग अलग क्षमताओं को पहचाना और उसी के अनुसार उसे आगे बढ़ने का अवसर मिला। कबीर के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण था। वह अब अपने नए व्यवसाय को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था। पहले की तरह वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता था, बल्कि उसने अपने प्रयासों को सही दिशा में बढ़ाना शुरू किया। कबीर ने देखा कि वह जिस दिशा में जा रहा था, वहां सफलता उसके करीब थी। उसने अपने नए व्यवसाय को विस्तार देने के लिए कुछ अनुभवी लोगों से सलाह ली और धीरे धीरे उसने अपने व्यवसाय को फैलाना शुरू किया। कबीर ने अपने व्यवसाय में नवाचार को अपनाया। पहले वह केवल छोटे पैमाने पर काम करता था, लेकिन अब उसने इसे बड़े स्तर पर विस्तारित करने की योजना बनाई। गांव के कुछ लोग उसे पहले शॉर्टकट के लिए जानते थे, लेकिन अब वे उसे एक उद्यमी के रूप में देखने लगे थे। समय के साथ आर्यन और कबीर की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। दोनों ने मिलकर एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना था। उन्होंने देखा था कि गांवों में शिक्षा की कमी और रोजगार के अवसरों की समस्या है, और उन्होंने इसे हल करने के लिए एक ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया। आर्यन ने संगठन में शिक्षा की दिशा पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि कबीर ने रोजगार और छोटे व्यवसायों की दिशा में काम किया। दोनों के संयुक्त प्रयासों से गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और अब लोग अपनी गरीबी से बाहर निकलने की दिशा में काम कर रहे थे। उनके प्रयासों के कारण कई गांवों में नई उम्मीद और बदलाव की लहर चली थी। कहानी ने पूरे देश में एक संदेश दिया कि सफलता केवल व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि समाज की भी होती है। आर्यन और कबीर का जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि अगर दो लोग मिलकर कठिनाइयों का सामना करें और अपने उद्देश्य के लिए कड़ी मेहनत करें, तो वे किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इसका असर सिर्फ उनके गांव तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के गांवों और शहरों में भी उनकी कहानी चर्चा का विषय बन गई। लोग उनकी सफलता को देखकर यह समझने लगे थे कि अगर एक व्यक्ति सच्ची मेहनत, समर्पण और धैर्य से काम करे, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आर्यन और कबीर की प्रेरणादायक यात्रा ने यह साबित कर दिया कि संघर्ष से सफलता तक की राह लंबी और कठिन जरूर होती है, लेकिन इस रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को नया रूप दे सकते हैं।
और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनकी कहानी ने यह सीख दी कि सच्ची सफलता केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। संघर्ष से सफलता तक हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में है।